हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप सबको टाइफाइड होने के कारण, इसके लक्षण और आने वाले समय में हमें ऐसा क्या क्या करना होगा कि हमें ये टाइफाइड ना हो, ये सब बताया था। मगर तब मुझे इस बात की हैरानी होती है जब पेशेंट मुझे पूछता है कि 10-15 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी टाइफाइड टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आया, इसकी पीछे क्या वजह। तो उन वजहों को मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, टाइफाइड सल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है, जो एक इन्फेक्शन है जो मुंह के रास्ते हमारे पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद हमारे खून में मिल जाता है। टाइफाइड एक इन्फेक्शन है। ये सब कुछ मैंने अपने पिछली वीडियो में क्लियर किया था। और जब भी हमारे खून में कोई भी इन्फेक्शन आती है तो वो 3 महीने तक अपना इंडिकेशन देती रहती है। तो इस स्थिति में अगर हम बार बार टेस्ट करवाते हैं तो टाइफाइड अक्सर पॉजिटिव आएगा। और जब टाइफाइड बार बार करवाने के बाद भी पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को वहम हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि वहम का इलाज कोई भी नहीं है। ट्रीटमेंट का इलाज है, मगर वहम का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। तो उस वहम को आज मैं निकालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, टाइफाइड एक इन्फेक्शन है जो 3 महीने तक अपना इंडिकेशन दिखाता रहता है। अगर हाँ, आप टाइफाइड IgI और IgM टेस्ट करवाते हैं, उसमें टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर टाइफाइड को मानता है। अगर आप फिर भी नॉर्मल ही टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर टाइफाइड को नहीं मानता। अगर कोई भी डॉक्टर जो टाइफाइड का ट्रीटमेंट आपको दे रहा है तो वो सबसे पहले आपको 5 दिन की मेडिसिन देता है और 5 दिन के बाद आपको दोबारा चेकअप कराने के लिए बोलता है। जब आप दोबारा चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देखकर आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। अगर डॉक्टर को लगे कि मेरी दी गई मेडिसिन से पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा या पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ रही है तो डॉक्टर खुद आपको टाइफाइड के अलावा कुछ और टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ESR, ऐसे कुछ टेस्टों को कराने के लिए बोलता है। कहीं आपको टाइफाइड के साथ साथ इन सभी टेस्टों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि हर डॉक्टर जानता है कि टाइफाइड एक कॉमन समस्या है और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हाँ, कोई पेशेंट ऐसा होता है, 100 में से 2-3 पेशेंट ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होगी और उनको टाइफाइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। मगर हम सब भारत में रहते हैं और भारत के लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी हार्ड और मजबूत होती है, तो इनको टाइफाइड की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आप सबको बताना चाहूँगा कि टाइफाइड का इलाज हर MBBS डॉक्टर, हर BMS डॉक्टर या फिर CMSD डॉक्टर, RMP डॉक्टर, हर वो डॉक्टर कर सकता है। अगर आप किसी को भी टाइफाइड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर इन सभी डॉक्टरों को, छोटे बड़े डॉक्टरों को लगता है कि हमारी दी गई ट्रीटमेंट से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वो खुद आपको बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए बोलता है।
मगर 100 में से 95% मरीज जो टाइफाइड के होते हैं वो इन्हीं डॉक्टरों के पास ठीक हो जाते हैं। आपको बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब एक ज़रूरी मैसेज उन दोस्तों को जो दोस्त हर साल या फिर हर 6 महीने बाद टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। उन दोस्तों को एक खास मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। उन सभी टाइफाइड के मरीजों को हर बदलते मौसम, जैसे अचानक से गर्मी आ जाती है, अचानक से सर्दी आ जाती है, अचानक से बारिश होने लगती है और बारिश होने के बाद अचानक से धूप चढ़ जाती है, इन सभी मौसम का ध्यान रखना होगा। क्योंकि इन सभी मौसम में, इस सभी बदलते मौसम में टाइफाइड सबसे ज़्यादा होता है। और जो लोग पहले से ही टाइफाइड से प्रभावित हैं उनको दोबारा चांस 100 में से 100% चांस होते हैं दोबारा टाइफाइड आने के इस बदलते मौसम। मगर कुछ लोग इस टाइफाइड के ऊपर काफ़ी वहम भी करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की बजाय फांडा और धागा बांधने में विश्वास करते हैं। मैं उन सबको मैसेज देना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे होकर भी इस अंधविश्वासों में क्यों फंस रहे हैं। आप सबको पता है कि हर डॉक्टर के पास इस टाइफाइड का इलाज है, फिर भी आप पढ़े लिखे होकर ऐसे अंधविश्वासों में क्यों फंसते हैं। उन सभी दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा, अपने सभी दोस्तों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस तरह के किसी भी अंधविश्वास में ना फंसे और अपनी सेहत को और ज़्यादा खतरे में ना डालें। क्योंकि मेडिकल लाइन में हर डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट है। अगर आप इस टाइफाइड की प्रॉब्लम से काफ़ी प्रभावित हैं और आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9464839799 पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जितनी कोशिश हो आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ इस तरह की मेडिसिन दूंगा कि आपको दोबारा कभी टाइफाइड नहीं होगा। अपनी बात को जहां पर समाप्त करते हुए जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।